Hello बच्चों, let's read this question. The question says, according to the Stewart starch hydrolysis theory, which one of following is the principal reason for opening of stomata during daytime? तो हम बात करें स्टीवार्ट स्टार्च हाइड्रोलाइसिस थ्योरी की, जो आपकी क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल रीजन क्या है। उन्होंने क्या बताया था कि जो ओपनिंग ऑफ जो स्टोमेटा ड्यूरिंग डे टाइम हो रहा है, तो क्यों ओपन हो रहा है स्टोमेटा? तो influx of K positive ions into guard cell under influence of ABA hormones, conversion of sugar into starch in guard cells, efflux of potassium ion from guard cell under the influence of ABA hormone, photosynthetic utilization of carbon dioxide in guard cells। अब बात करते हैं कि इन चारों में से ऐसा कौन सा रीजन है जहां पे भी आपका जो दिन में जो स्टोमेटा जो है वो ओपन होता है अकॉर्डिंग टू सीवार्ड स्टार्च इसमें हाइड्रोलाइसिस जो थ्योरी है। तो सबसे पहले बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट में हम बात करते हैं स्टीवार्ट स्टार्च हाइड्रोलाइसिस थ्योरी की। स्टीवार्ट स्टार्च हाइड्रोलाइसिस थ्योरी। अब बात करते हैं इस थ्योरी की स्टार्च हाइड्रोलाइसिस। एज द नेम इंडिकेटेड, तो इसमें क्या हो रहा है, स्टार्च की ब्रेक डाउन हो रही है, स्टार्च हाइड्रोलाइसिस की बात हो रही है। तो इसमें इसके अंदर हम देख रहे हैं कि कौन सा रीजन है इन ऑप्शंस में से जो स्टोमेटा को ओपन करता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन की। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि इन्फ्लक्स ऑफ पॉजिटिव के पॉजिटिव आइंस यानी कि पोटाशियम आइंस इनटू गार्ड सेल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एबीए हार्मोन। तो अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले आपका एबीए हार्मोन की, तो एबीए हार्मोन क्या है हमारा इसमें, एबीए हार्मोन। तो एबीए हार्मोन आपका आता है एब्सिसिक हार्मोन। ए बी ए, ये आपका कौन सा है, एब्सिसिक हार्मोन है, ये एब्सिसिक हार्मोन है। एंड ये हार्मोन क्या है, स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन है। और इसका काम क्या होता है इस हार्मोन का कि ड्यूरिंग ड्राउट जब वाटर लॉसेस वाटर क्राइसिस होते हैं, ये क्या करता है, ये आपका जो स्टोमेटास होते हैं, इन स्टोमेटास को ये क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। ये स्टोमेटास को क्लोज कर देगा। तो ये आपका एब्सिसिक जो हार्मोन है उसका ये फंक्शन है। तो ये अब जो हार्मोन या स्टोमेटास का ये क्लोज कर देता है, तो इन्फ्लक्स ऑफ जो पॉजिटिव आइंस होते हैं गार्ड सेल्स के अंदर, वो आपके क्या कर देते हैं, उसके अंदर आपका ये जब इन्फ्लक्स होता है पोटाशियम आयन का, जब गार्ड सेल के अंदर, गार्ड सेल आपके क्या है, किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर के गार्ड सेल्स होते हैं एंड यही गार्डेड करते हैं स्मॉल ओपनिंग को जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा। तो ये हमारे क्या बन गए, गार्ड सेल्स बन गए एंड ये हमारी क्या बन गई, जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा। तो ये कह रहा है कि ये जो आपका पोटाशियम आयन का इन्फ्लक्स होता है गार्ड सेल के अंदर, ये आपका किसकी वजह से होता है, एबीए की वजह से होता है। एब्सिसिक हार्मोन, जब आपका पोटाशियम आयन ये अंदर जाता है और हाइड्रोजन आयन जो हाइड्रोजन इनका क्या होता है, इन्फ्लक्स होता है, इनका इन्फ्लक्स होगा, मैं अंदर जाएंगे। और अगर मैं पॉजिटिव आयंस की बात करती हूँ तो पॉजिटिव आयन का इफ्लक्स होता है, इफ्लक्स होगा इसके अंदर, इसमें क्या हो जाएगा, इफ्लक्स हो जाएगा, ई फ्लक्स हो जाएगा पोटाशियम इसमें हाइड्रोजन आयंस का। तो ये आप कह रहे हैं कि एब्सिसिक एसिड की वजह से होता है, जबकि एब्सिसिक इसमें एब्सिसिक एसिड की वजह से ये नहीं होता है। ये आपका जो है प्रोसेस जो है वो आपका इसमें जो होता है जिसकी वजह से अगर पोटाशियम आयन अंदर जाते हैं तो इसमें ये वाटर पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं और वाटर जो है वो इनसाइड मूवमेंट ये अपना शो करता है, जिसकी वजह से टर्जिडिटी होती है, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। तो ये एब्सिसिक एसिड की वजह से नहीं होता है। अब दूसरी हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू स्टार्च इन द गार्ड सेल। अभी अगर हम इसकी बात करेंगे यहाँ पे, तो हमारे सेकेंड ऑप्शन में क्या लिखा है कि शुगर की कन्वर्जन हो जाती है स्टार्च के अंदर। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि जब हमारा ड्यूरिंग डे टाइम, अगर हम डे टाइम की बात करते हैं तो डे टाइम के अंदर क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रही है।
डे टाइम के अंदर गार्ड सेल के अंदर आपका क्या है, फोटोसिंथेसिस हो रही है प्लांट्स के अंदर, और फोटोसिंथेसिस हो रही है तो क्या होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेजुअली क्या होती जा रही है, डिक्रीज हो रही है। अब ये फोटोसिंथेसिस हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड की यूटिलाइजेशन हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है। एंड उससे क्या होगा हमारा, तो जो पीएच है इसकी, पीएच क्या हो जाएगी, इसका पीएच जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, पीएच क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और उससे क्या होगा ग्रेजुअली कि जो हमारा स्टार्च है, उससे क्या होगा, जो स्टार्च है हमारा वो क्या करेगा, उसकी ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगी, उसका ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगी, किसमें, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर, इसमें ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर, वन फॉस्फेट के अंदर इसकी ब्रेकेज हो जाएगी, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, इसको हम लिख सकते हैं ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर ये क्या हो जाएगा, इसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी। एंड जब ये आपकी इसकी ब्रेकडाउन होगी, तो यहाँ पे पूरा ही लिख लेते हैं, फॉस्फेट, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ये कन्वर्ट जब हुआ, अब क्या हो रहा है कि ये इंटर कन्वर्जन होती है। अगर हम बात करते हैं इसमें जो स्टार्च जो हाइड्रोलाइसिस होती है, इसके अंदर क्या होता है, एक कन्वर्जन होती है, इंटर कन्वर्जन की बात कर रहे हैं हम लोग उसमें, कि स्टार्च एंड शुगर की, एक इसमें क्या हो रहा है, इंटर कन्वर्जन हो रहा है, मीन्स हमारी जो स्टार्च है वो अब किस में ब्रेक हो रही है, शुगर के अंदर, क्योंकि ये क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये शुगर है, शुगर के अंदर इसकी ब्रेक, इसलिए इसको क्या किया, इसको कटिंग इसमें ब्रेक डाउन कर दिया। एंड अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनी ये सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल हो जाएगी साइटोप्लाज्म के अंदर, सॉल्युबल इन साइटोप्लाज्म ऑफ गार्ड सेल के अंदर। अब इसमें क्या होगा, गार्ड सेल अगर इसके अंदर क्या हुआ, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, क्योंकि ये शुगर क्या है, इसमें ये सॉल्यूट है इसमें, तो ये आपके जैसे ही डिसॉल्व हुई गार्ड सेल के अंदर, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या, सॉल्यूट बहुत ज्यादा हो गया, तो वाटर कम हुआ इसके अंदर, तो वाटर आउटर सेल से, जो सराउंडिंग के सेल्स थे, वाटर अंदर इसके अंदर आ गए, और उसकी वजह से क्या हुआ, इसने जो इसका वाटर पोटेंशियल है ये इंक्रीज हुआ, जैसे ये सॉल्युबल हुए वाटर पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो गया, वाटर पोटेंशियल जो हो गया वो क्या हो गया, इसका इंक्रीज हो गया। अब वाटर पोटेंशियल क्या है, वाटर पोटेंशियल एक मेजर है, एक टेंडेंसी है ये आपकी वाटर की, कि आपका वाटर मूव करेगा फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, तो आपका वाटर पोटेंशियल यहाँ पे ज्यादा हो गया, इट मीन्स यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है तो वाटर कम है, तो वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो गया, तो सराउंडिंग के एरिया से वाटर जो है वो एंटर करना शुरू हो जाएगा, उसमें एंड ऑस्मोसिस हो जाएगी, जैसे वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हुआ वैसे ही क्या हो गया, सराउंडिंग सेल से क्या हो गया, गार्ड सेल में एंड ऑस्मोसिस हुई, वाटर जो हुआ एंटर किया, वाटर क्या हुआ, एंटर किया, इसका मतलब क्या होता है, वाटर एंटर करना सराउंडिंग सेल से, उसको एंड ऑस्मोसिस कहते हैं। और जैसे ही गार्ड सेल के अंदर वाटर फिल हुआ तो ये गार्ड सेल क्या हो गए, ये टर्जिड हो गए, एंड ऑस्मोसिस हो गई, तो ये आपका क्या बन गया, जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल जो है वो क्या हो गए, टर्जिड हो गए, टर्जिड, ये आपके क्या हो गए, टर्जिड हो गए, मतलब ये स्ट्रेच हो गए, फूल गए, और जैसे ही ये फूल गए इसके अंदर, तो इससे क्या हो गया, हमारा जो स्टोमेटा जो है वो ओपन हो गए, स्टोमेटा हमारे ओपन हो गए। तो इसके अंदर क्या हुआ कि इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हमने देखा कि हमारा जो स्टार्च और शुगर है वो क्या हुआ, इंटरचेंजेबल है, हम ये कह सकते हैं कि हमारा स्टार्च और जो शुगर है ये इंटरचेंजेबल है, ये इंटरचेंजेबल है, तो इसने स्टोमेटा को ओपन कर दिया। अब हम अपने ऑप्शंस की बात करते हैं कि कन्वर्जन ऑफ शुगर जो हुआ हमारा वो क्या हुआ, शुगर इन स्टार्च में हुआ, कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू स्टार्च इन गार्ड सेल, ये तो हमने प्रोसेस देखी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इफ्लिक्स ऑफ पोटेशियम आयंस इन द गार्ड सेल अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ, इसमें ये आपका इसके साथ पोटेशियम आयन का बाहर निकलना गार्ड सेल से, ये अंडर इन्फ्लुएंस, ये उसके इन्फ्लुएंस में नहीं होता है।
अब हम बात करें फोटोसिंथेटिक यूटिलाइजेशन ऑफ गार्ड सेल, तो कार्बन डाइऑक्साइड इन द गार्ड सेल। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये प्रोसेस सारी जो स्टार्ट हुई ये इसी कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन की वजह से हुई। इसी की वजह से क्या हुआ, जब ये इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ यहाँ पे, तभी तो आपका ये शुगर स्टार्च के अंदर जो है वो कन्वर्ट हुआ। तो हम लिख सकते हैं, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा फोटो इसमें सिंथेटिक यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द गार्ड सेल। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।